आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चाइना की एक एक्शन फैंटेसी फिल्म द ग्रेट वॉल को, जिसे रिलीज किया गया था 2016 में। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ डाकुओं को भागते हुए दिखाया जाता है, जिनके पीछे कुछ सिपाही भी पड़े होते हैं, क्योंकि ये लोग वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे होते हैं। अब इसके बाद वो पुलिस से बचते हुए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ अगर वो अपना सामान चेक करते हैं कि आखिर वो क्या चुरा कर लाए हैं। अब इन लोगों को अपने सामान में से एक चुंबक मिलती है। अब इन सभी लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम होता है और वो अपने साथी से एक गन पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि एक ऐसा पाउडर होता है जो कि हवा को आग में बदल सकता है, क्योंकि इस पाउडर से इन लोगों को चोरी करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। अब ये लोग यहाँ पर बैठे हुए बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक अजीब आदमी आता है और यहाँ आकर इनमें से 3 लोगों को मार देता है। अब क्योंकि उस आदमी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इसलिए इनमें से कोई भी आदमी उस आदमी को नहीं देख पाता। अब ये देखकर विलियम और उसका साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि शायद कोई इनका पीछा कर रहा है और विलियम जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपनी तलवार से किसी का हाथ काट देता है और इसके बाद वो आदमी जिसका हाथ कटा होता है वो सीधा खाई में गिर जाता है। अब इसके बाद विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने बैग में डाल लेता है, ताकि वो बाद में लोगों से पूछ सके कि आखिर ये किसका हाथ है, जिससे कि इसे पता लग सके कि आखिर इसने किसे मार दिया है। अब इसके बाद विलियम और उसका साथी उस गुफा से बाहर आते हैं और फिर उस पाउडर की तलाश में लग जाते हैं जिसकी इन्हें जरूरत होती है। अब यहाँ पर सिपाही फिर से इनके पीछे लग जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग सिपाहियों से काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं और चलते चलते ये लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंच जाते हैं। अब वो यहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि चाइना की आर्मी यहाँ पर खड़ी होती है और इसके बाद ये लोग इन्हें रोक लेते हैं। अब क्योंकि विलियम और उसके साथी के पीछे वो सिपाही भी पड़े होते हैं और इसलिए ये लोग बिना कुछ किए इन सिपाहियों को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। अब इसके बाद इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है और इसके बाद इन्हें चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। अब इसके बाद जब वो विलियम के पास उस कटे हुए हाथ को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो विलियम से पूछता है कि आखिर ये हाथ तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब विलियम ने बताता है कि जिसका हाथ है उस आदमी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी और इसलिए मैंने उसका हाथ काट दिया और ये हाथ में अपने साथ लेकर इसलिए घूम रहा हूँ ताकि मुझे कोई बता सके कि आखिर ये किसका हाथ है। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग इनकी बात पर विश्वास ही नहीं करते। अब यहाँ पर हमें इन लोगों की एक कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन होता है। वो इन लोगों से कहती है कि तुम्हारी सजा मौत होनी चाहिए और इसके बाद जनरल इन लोगों को सजा सुनाने वाला होता है कि तभी एक आदमी आकर कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। अब इतने में ही यहाँ पर एक और सोल्जर भागता हुआ आता है और वो यहाँ पर जनरल से कहता है कि हम पर उन लोगों ने हमला कर दिया है। अब इसके बाद जनरल अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि तुम सब जल्दी से अपने हथियार तैयार कर लो। और अब दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तो विलियम जनरल के साथी से पूछता है कि आखिर मैंने जिसे मारा वो था कौन और तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, और तुम इतने सारे लोग होने के बाद भी अपने दुश्मन के आने से डर क्यों रहे हो। अब वो आदमी विलियम से कहता है कि जो हमारे दुश्मन है वो हमारी सभी आर्मी के मुकाबले तादाद में बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मी यहाँ पर पहुंच जाती है और इन लोगों पर अटैक करने लगती है। तो ये पूरी आर्मी कुछ अजीब से क्रीचर्स की होती है। अब इसके बाद जनरल की आर्मी भी उनका सामना करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जनरल की आर्मी ने कई तरह के अलग रंगों के कपड़े पहन रखे होते हैं। अब इनमें से कुछ लोग उन पर तीरों से हमला कर रहे थे तो वहीं कुछ और उन पर भालों से हमला कर रहे होते हैं और इस तरह से ये लोग उनका सामना कर रहे होते हैं। अब इतने में ही विलियम को यहाँ पर एक और आदमी नजर आता है जो कि ने पहले जनरल के साथ भी दिखाई दिया था। अब ये लोग उससे अपनी हेल्प के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हमें उन मॉन्स्टर की एक रानी को दिखाया जाता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर थे जो कि उसे अटैक से बचा रहे होते हैं और वो इन मॉन्स्टर के साथ आगे बढ़ रही होती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर दीवार तक पहुंच जाते हैं और उस पर चढ़ने लगते हैं और इन सब में से एक मॉन्स्टर दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पहुंचकर जनरल की आर्मी को मारने लगता है। और अब इसके बाद वो विलियम और उसके दोस्त के पास आने लगता है कि तभी इनके पास वो आदमी आ जाता है जिन लोगों से ये पहले मदद मांग रहे होते हैं। अब वो आदमी यहाँ आकर इन लोगों का हाथ खोल देता है और उसके बाद ये दोनों भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं और इसके बाद ये दोनों वहां पर मौजूद 3 मॉन्स्टर को मार डालते हैं। दूसरी तरफ हमें उन मॉन्स्टर की रानी को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉन्स्टर्स को वापस बुला लेती है। अब दूसरी तरफ जनरल इन लोगों की बहादुरी को देखकर इनसे काफी ज्यादा खुश होता है और इनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही वो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान भी होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये वापस आएंगे और ये अगर उन मॉन्स्टर्स को नहीं मार सका तो वो मॉन्स्टर्स इसके किंगडम पर भी अपना कब्जा कर लेंगे और यहाँ आकर इन सबको भी मार देंगे। अब इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि विलियम और उसके दोस्त को अच्छे से नहलाकर और उसे साफ कपड़े पहना दिए जाते हैं और इसके बाद वो दोनों साथी जनरल के पास आते हैं। अब क्योंकि जनरल इनके कल के काम से बहुत ज्यादा खुश हुआ था और इसलिए उसने इन्हें यहाँ पर शाबाशी देने के लिए बुलाया होता है। अब जनरल यहाँ पर इनका वेलकम बहुत अच्छे से करता है। अब इन लोगों के वहां पहुंचने पर जनरल के लोग इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे कि तुमने लड़कर उन मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब इसके बाद विलियम इन लोगों को एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विलियम बहुत ही अच्छा निशानेबाज होता है और वो बहुत ही अच्छे से तीर चलाकर निशाना लगा सकता था। अब वो यहाँ पर इन लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है तो ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें विलियम और कमांडर लिन को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। लिन उससे कहती है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी के लिए लड़े हो। तो विलियम से कहता है कि हाँ मैं लड़ता तो हूँ लेकिन मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। इसके बाद रात होती है और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने कि इन लोगों की जान बचाई होती है, जो कि रात में इन्हें अपने पास बुलाता है। वो इन लोगों से कहता है कि मैं भी वही पाउडर ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो कि तुम ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। वो इन लोगों से कहता है कि जब ये लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे
तब हम लोग वो पाउडर चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। अब विलियम और उसके दोस्त को भी आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और इसके बाद वो तीनों इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद इनके पास एक आर्मी के लीडर को दिखाया जाता है जो इन लोगों से पूछता है कि आखिर ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया, और ये वही मैग्नेट होती है जो कि इनके पास थी, क्योंकि ये सोच रहा होता है कि हम इसकी मदद से उन मॉन्स्टर से जीत सकते हैं। अब इसके बाद विलियम उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर आए कैसे, और वो इन्हें बताता है कि कई साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ के ऊपर आकर गिरा था और इसके बाद उस पहाड़ का रंग हरा हो गया था, और इसके बाद ये मॉन्स्टर भी उस पहाड़ से बाहर निकले और हर 60 साल के बाद ये मॉन्स्टर उस पहाड़ से बाहर आते हैं और दुनिया में तबाही मचाते हैं। और इन मॉन्स्टर की एक रानी भी है जो कि इन मॉन्स्टर से अपने ये सभी काम कराती है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुपके से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ जाता है और वहां आकर एक आदमी को मार देता है। अब इसके बाद कमांडर लिन और जनरल वहां पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर ये उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन तभी जनरल देखता है कि इनके पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है और इसके बाद वो लिन को बचाते हुए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है, लेकिन साथ ही मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह के अंदर ले लेता है और अब इससे जनरल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसके बाद वो लिन को नया जनरल बना देता है और इसके बाद वो मर जाता है। अब कुछ दिन के बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि राजा की तरफ से यहाँ पर कागज लेकर आया होता है और इन कागज में वो सारी जानकारी लिखी हुई थी कि कब कब इन मॉन्स्टर से लड़ाई हुई है, और उस कागज में लिखा हुआ था कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर जाकर ये मॉन्स्टर एकदम शांत हो जाते हैं और वहां पहुंचकर ये किसी पर भी अटैक नहीं करते। अब यहाँ पर ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि शायद वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो पत्थर विलियम के पास है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने विलियम के सभी साथियों पर अटैक किया था लेकिन विलियम पर अटैक नहीं किया था। अब इसके बाद विलियम कहता है कि क्यों ना हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये चीज आजमाएं। अब इसके बाद विलियम का साथी उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे हमें वो काम यहाँ पर करना चाहिए और हम लोगों को यहाँ से निकलकर जल्दी भागना चाहिए। लेकिन अभी विलियम यहाँ से भागना नहीं चाह रहा था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था। अब क्योंकि विलियम अपने दोस्त की बात को सोचकर भी काफी ज्यादा परेशान होता था, लेकिन वो इन लोगों को छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा होता है तब कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं किया करता था और वो इसलिए चाहता था कि वो इन लोगों की मदद करके अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करा सके ताकि सभी लोग उसकी तारीफें करें। अब इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने कि विलियम को वो गन पाउडर चुरा कर यहाँ से भागने का आइडिया बताया होता है। वो विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ दो और हम दोनों यहाँ से वो गन पाउडर लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसका फ्रेंड हमेशा विलियम का साथ देना चाहता था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं और आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उन्हें भाले मारकर जख्मी कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा चालाक होते हैं। वो उन भालों को अपने साथियों को शरीर से निकालकर उन्हें बचा रहे होते हैं। अब यहाँ पर विलियम को एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। अब इसके बाद विलियम तुरंत उसके पास जाता है ताकि ये इस मॉन्स्टर को पकड़ सके और आखिर में विलियम उस मॉन्स्टर को पकड़ ही लेता है। अब इसके बाद ये लोग उस पत्थर को लेकर उस मॉन्स्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये मॉन्स्टर सच में इस पत्थर से डर रहा होता है और ये किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा होता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आदमी यहाँ पर वो कागज लेकर आया होता है वो अपने राजा को खुश करने के लिए उस पत्थर और उस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाता है और अब ये देखकर वो राजा भी काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिर हमें तरीका मिल ही गया जिससे कि इन मॉन्स्टर को मारा जा सके। अब इसके बाद एक दिन जब कमांडर लिन और उसकी बाकी की आर्मी एक अजीब सी चीज देखते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो देखते हैं कि उन मॉन्स्टर की रानी ने दीवार के आर पार एक सुरंग खोद दी होती है और इस सुरंग से होते हुए वो मॉन्स्टर अंदर आ सकते थे। और अब दूसरी तरफ में विलियम के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी की बातों में आकर उस पाउडर को चुरा कर यहाँ से भागने का प्लान बना रहा होता है। इसके बाद ये खबर विलियम तक पहुंच जाती है और वो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर आता है और तभी वो आदमी विलियम पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। इसके बाद रास्ते में विलियम का वो दोस्त और वो आदमी जा रहे होते हैं कि तभी वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम आगे जाकर रास्ता देख कर आओ। और अब जैसे ही विलियम का दोस्त रास्ता देखने के लिए जाता है तो आदमी विलियम के दोस्त का घोड़ा लेकर भी यहाँ से भाग जाता है जिसमें कि चोरी का सामान होता है। अब इसके बाद जब कमांडर लिन को इस बारे में पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसे यहाँ पर लगता है कि शायद विलियम ने अपने दोस्त की उसे भगाने में मदद की होगी, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी लिन से कहता है कि नहीं, विलियम ने अपने साथी की मदद नहीं की है बल्कि ये तो उसे रोक रहा था। अब इस पर लिन उसे सजा के तौर पर एक जेल में बंद करवा देती है क्योंकि अब वो विलियम पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद लिन और उसके बाकी के साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर उस सुरंग से आकर इन पर अटैक करते हैं। अब दूसरी तरफ विलियम उन्हें मारने के तरीके सोच रहा होता है। अब यहाँ पर विलियम को पता चलता है कि अगर उन मॉन्स्टर की रानी को मार दिया जाए तो ये बाकी मॉन्स्टर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन मॉन्स्टर की रानी ही इन्हें कंट्रोल करती है। अब इसके बाद जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद थे। अब यहाँ पहुंचकर इन लोगों की उन मॉन्स्टर से फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी इन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस मैग्नेट और उस मॉन्स्टर को लेकर गया होता है। वो उस मैग्नेट को थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या ये मैग्नेट दूर से भी असर करती है और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है और इससे उसकी रानी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और अब इसके बाद वो रानी यहाँ पर आने लगती है। अब दूसरी तरफ विलियम एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम इन मॉन्स्टर्स को कैद करके उन्हें बहुत सारा खाना देंगे और उस खाने में हम वो गन पाउडर भी लगा देंगे और उसे हम अपने कंट्रोल में रखेंगे और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर अपनी रानी को वो खाना देने के लिए जाएगा तो मैं उस पर एक तीर से अटैक कर दूंगा और इससे वो रानी मारी जाएगी। और अब ऐसा करने के लिए ये लोग एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ से ये लोग तीर फेंक सकें और अब जैसे ही विलियम रानी पर वो तीर फेंकता है
उसके चारों तरफ खड़े मॉन्स्टर उसे कवर कर लेते हैं और अब इसके बाद विलियम बार बार उस रानी पर अटैक करने लगता है, लेकिन हर बार उसके साथी मॉन्स्टर उसे बचा लेते हैं। लेकिन अब की बार वो रानी विलियम को भी देख लेती है और इसके बाद वो अपने मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए कहती है और अब इसके बाद सभी मॉन्स्टर विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद विलियम के पास सिर्फ एक ही तीर बचा होता है जिस पर वो गन पाउडर लगा होता है। अब इसके बाद वो लिन की हेल्प से उस फ्लोर से कूद जाता है और अब इसके बाद उस रानी पर तीर मारता है और साथ ही लिन उस पर एक भाला फेंक कर मारती है और अब इससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे रानी यहीं पर मारी जाती है और अब उस रानी के बाकी मॉन्स्टर भी बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं और अब कमांडर लिन और विलियम काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने किंगडम को बचा लिया होता है। और अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इन्होंने विलियम के दोस्त को भी पकड़ लिया होता है। अब इसके बाद विलियम अपने दोस्त को भी आजाद करवा लेता है और अब इसके बाद ये इन लोगों से विदा लेकर अपने देश वापस चले जाते हैं और अब इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।